इसलिए नींद उड़ी हुई है, इसलिए ये अयोध्या पे फोकस कर रहे हैं। हिम्मत है तो मुद्दे पे चुनाव लड़के दिखाएं। ठीक है चित्ररंजन गगन जी, अगर ओपिनियन पोल्स के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो क्या जितनी चिंता अगर बीजेपी की बढ़ रही है उतनी ही आपके घटक दलों की भी बढ़ रही है क्या? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ऐलान कर देती है भाई, क्योंकि उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं करो या मरो वाली स्थिति है, अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती है, इसलिए ऐलान कर देती हैं वो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में नीतीश कुमार हाल ही में इतना बड़ा मूव उन्होंने किया, आपके गठबंधन पर सवाल उठने लगे। नहीं पूजा जी, जो भी सवाल उठ रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। अब सवाल यह उठा रहे हैं सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है सो बता दिया जाएगा क्या लोगों को? यहाँ क्या फॉर्मूला है? स्पष्ट है, जहां पर जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ममता जी ने तो कोई गलत नहीं कहा या अखिलेश जी ने कोई गलत नहीं कहा। स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पार्टी सबसे ज्यादा जनाधार वाली पार्टी है, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वो तो कह रही है कि मैं अकेले, मैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी चुनाव लड़ेगी, देश में अलायंस चुनाव लड़ेगा, वो तो ये कह रही है। नहीं, अकेले नहीं बोली है, उसका सेंस शब्द को जो है सो दूसरे ढंग से उसकी मैंने व्याख्या की जा रही है। उसकी व्याख्या जो है सो सकारात्मक ढंग से कीजिएगा तो स्पष्ट रूप से होगा। वह जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसी में स्पष्ट कर दिया गया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को खड़गे जी ने संबोधित किया था उसमें स्पष्ट कर दिया गया था। लेकिन ये जो भाजपा जो सवाल उठा रही है, सीके हमारे साथी ने उठाया कि भाई 38 दलों का गठबंधन है। बिहार में ही मैं पूछता हूं कि बिहार में क्या मांझी जी से सीट शेयरिंग हो गया? क्या इनके लोजपा से सीट शेयरिंग का मामला हो गया? उपेंद्र जी से सीट शेयरिंग का मामला हो गया? जब आपका नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे से आप सवाल कर रहे हैं। और जहां तक कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हंसी आती है, शायद पहले प्रधानमंत्री हैं कि इतने हल्के हल्के बयान देते हैं। इसके पहले भी चुनाव हुए, इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन किसी ने इस ढंग से हल्का बयान नहीं दिया विपक्ष के बारे में। खिचड़ी इनकी सरकार खुद खिचड़ी की सरकार है। और शायद भूल रहे हैं कि जो है सो यहाँ पर 2097-96 से लगातार गठबंधन की सरकार चल रही है। इनका भी जो सरकार चल रहा है 2014 से गठबंधन की सरकार है। उसके पहले जो है सो 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चला यूपीए का, वाजपेयी जी का चला एनडीए का। गठबंधन के सरकार पर जो सवाल उठा रहे हैं और दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। पूजा जी, अभी राजस्थान में कई दिन चुनाव के हुए और मंत्रिमंडल का विस्तार कल हुआ। मध्य प्रदेश में कब मंत्रिमंडल बना? विभाग का विस्तार कल हुआ। और जहां तक जो राजीव जी जो कहे कि मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, राजीव जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा 2020 का बिहार चुनाव, जब उस समय मोदी जी के साथ नीतीश जी भी थे और लालू जी जेल के अंदर थे, लेकिन अकेले नौजवान नेता तेजस्वी यादव ने 50-50 हेलीकॉप्टर का एक हेलीकॉप्टर से मुकाबला किया और नाक से चना चबाने का काम किया था। और सारे हेराफेरी के बावजूद भी 110 सीटों पर तो अब सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा? 9 सीटों की डिमांड तो शायद कांग्रेस कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं छन छन के। नहीं, सुन लीजिए पूजा जी, डिमांड करना, पब्लिकली बोलना वो अलग बात है, लेकिन जब टेबल पर बैठता है तो अंडरस्टैंडिंग स्पष्ट है कि हमारे सामने क्या चुनौती है। और स्पष्ट रूप से यहाँ चुनाव जो है मुद्दा बना मोदी है। इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। धनंजय जी खूब जोर जोर से अलंकृत भाषा का प्रयोग करके और जो है सो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। हिंदुस्तान में आपका कहाँ है? साउथ इंडिया में है या नहीं है? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में है। गुलाब चंद जी को भी मैं इन कर लेती हूँ। गुलाब चंद जी, गठबंधन पर आप तमाम सवाल उठा लीजिए, लेकिन भूल जाते हैं कि आप खुद गठबंधन में हैं। अभी तो सीट शेयरिंग की चुनौती आप लोगों के सामने भी है।